धनबाद के जालान अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर जमकर किया हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही और अवैध वसूली का आरोप। धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सरायढेला निवासी नारायण निषाद की पत्नी किरण देवी को लगभग एक सप्ताह पहले प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शनिवार को बच्चे के जन्म से पहले ही महिला की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में भारी लापरवाही बरतने और जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतिका के भाई ने बताया कि उनकी बहन पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने पहले ऑपरेशन की बात कही थी, लेकिन बाद में पेट सुन्नत सेंसलेस होने का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे। परिजनों का आरोप है कि पिछले 36 घंटों से डॉक्टर स्थिति को टालते रहे। जब शनिवार को डिस्चार्ज के कागजात तैयार करने का समय आया, तो अचानक मरीज की हालत बिगड़ने की बात कहकर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों ने डॉक्टरों से गुहार लगाई थी कि अगर स्थिति गंभीर है तो किसी बाहर के सीनियर डॉक्टर को बुला लिया जाए, जिसका खर्च वे खुद वहन करेंगे, लेकिन प्रबंधन ने खुद ही इलाज करने का दावा किया और अंततः महिला की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मरीज की स्थिति बेहद नाजुक थी, तब भी प्रबंधन की ओर से 50,000 रुपये जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। घटना की सूचना पाकर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि किरण देवी को एक क्रिटिकल केस के रूप में यहां भर्ती कराया गया था ताकि जच्चा बच्चा को बचाया जा सके। उन्होंने अस्पताल की प्रबंधन व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह संस्थान चैरिटी के लिए बना था, लेकिन यहां गरीब मरीजों से पैसे के लिए दबाव बनाना गलत है। उन्होंने मामले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैनेजमेंट से बात करने का आश्वासन दिया है। एक बहुत ही क्रिटिकल केस था, जिसमें बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था और यहाँ लाए थे कि बच्चे की मां को बचाया जाए, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही है। और हम लोगों ने भी पहले शर्मा जी से कहा था कि इसको थोड़ा ठीक से देखा जाए, केस थोड़ा है, लेकिन जो भी हुआ हो उसको मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे कि आइंदा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और इस तरह के पेशेंट जो कि पैसे देने में सक्षम नहीं है या पैसे के चलते में उनका और बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चूंकि हम लोग चैरिटी के लिए इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किए थे, उसमें मैक्सिमम पैसा हम लोग अपने जो चैरिटी का पैसा है उसको डालने का प्रयास करेंगे। अभी भी इनका जो 1 लाख से ऊपर का बिल है उसको छोड़ा गया है, लेकिन आइंदा भी जो हो वो हम लोग मैनेजमेंट से बात करके उसमें कमी नहीं आए इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगला मंगल को भर्ती करवाए थे, समझे ना, प्रेगनेंसी पीरियड में था, बच्चा पेट में इंक्रीज कर गया था, समझे थे, तो पोजीशन ठीक नहीं और सेंसलेस हो गई थी। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, इसको नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो 36 घंटा में वो डिलीवरी करवा दिए। पेशेंट 2 दिन में रिकवरी भी हो गया था। छोटी करने के लिए भी बात उठा था, तो फाइनेंशियल अगला का प्रॉब्लम बहुत खराब था हम लोग का, तो हमने ठीक है। फिर जिस दिन पेपर बना रहे थे उस दिन ये सीरियस हो गई, फिर आईसीयू में भर्ती किया, समझे ना। आईसीयू में करीब ये बुधवार को फिर भर्ती किया, बीफे को वेंटिलेटर पर ले गया। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कंडीशन ठीक नहीं है, मगर वो प्रयास कर रहा है, वो डॉक्टर क्लियर भी नहीं बोल रहा हमसे। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि सर अगर आपसे नहीं है तो कोई सीनियर डॉक्टर ला के दिखा दीजिए, उसको हम अफोर्ड कर लेंगे। ये बोलता नहीं, ये अपने आप को बोला कि हम कर लेंगे। कल तक भी बात बोला कि हल्का रिकवरी में है, हाँ हल्का रिकवरी में है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग छुट्टी मत मांगिएगा। क्या किया जाए, आदमी अपना घर का गहना जेवर सब टोटल बेच बाच के यहाँ पैसा भर रहा है। इन लोग कल कहा किया कि देखा पोजीशन खराब है तो गार्जियन पर प्रेशर बनाने लगा कि पैसा जमा करो, 50,000 जमा करो। इन लोग देख लिया। कहाँ से आए थे आप? हम लोग लोधना से आए हैं, ससुराल उनका स्टील गेट में है बचिया का। आपकी बेटी थी? मेरी बहन थी। हम लोग लोधना से आ रहे हैं, उसका ससुराल है स्टील गेट में। क्या नाम था मृतक का? किरण देवी, उनका हस्बैंड का नाम है नारायण निषाद, मेरा नाम है सुशील निषाद। क्या लगता है? बहन है मेरी। डॉक्टर का पूरी लापरवाही। हाँ वही है, डॉक्टर हॉस्पिटल का पूरी लापरवाही। आईसीयू में भर्ती करते हैं तो आईसीयू में जाने नहीं देते हैं पेशेंट देखने के लिए। वो अपडेट नहीं देता है, वो बोलता है सिस्टर से बात करो, वो बोलता है डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर भेंट नहीं होते हैं।